नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने लगातार देखा होगा, करंट अफेयर्स के 2019 के वीडियोस मैंने आप लोगों को अपलोड किए थे। आज उसी श्रृंखला में 2020 का नोबेल पुरस्कार नॉमिनेट हो चुका है, जो 10 दिसंबर 2020 को दिया जाएगा। लेकिन हमारे एग्जाम में जब कोई चीज़ नॉमिनेट हो जाती है पुरस्कारों से रिलेटेड, तो पेपर में आने लगती है, वो चाहे अभी दिया गया हो या फिर प्रस्तावित हो। तो आज उसी सर्कल में हम शॉर्ट टर्म पर नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने करंट अफेयर्स के फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा, नोबेल पुरस्कार के बारे में मैंने पूरी तरीके से आपको डिस्क्राइब किया था कि विश्व स्तर पर नोबेल पुरस्कार की क्या क्या भूमिका है, प्लस भारत स्तर पर कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, प्लस 2019 की लिस्ट वहां पे मैंने आपको नोट करवाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप नोबेल पुरस्कार सर्च करके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग शॉर्ट में ही नोबेल पुरस्कार पर चर्चा करेंगे, प्लस 2020 से संबंधित जो भी प्रश्न नोबेल पुरस्कार से बनने वाले हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं नोबेल पुरस्कार से बेसिक तौर पर क्या क्या चीज़ें आती हैं और फिर 2019 में किसे किसे किस क्षेत्र में दिया जाना प्रस्तावित है। आइए, तो पहले हम परिचय के बारे में दोस्तों बात करें। नोबेल पुरस्कार, तो सबसे बड़ी बात है कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे की गई, किसके नाम पर की गई, कौन देता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, वर्तमान में कितनी धनराशि दी जाती है, इनसे रिलेटेड सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट जो है, स्वीडन के रसायन शास्त्री अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो शुरुआत के तौर पे हम अगर बात करें तो पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1901 में दिया गया था। मैंने आज ये जो लेक्चर बना रहा हूँ ये थोड़ा शॉर्ट पैटर्न पे बनाया जा रहा है, क्योंकि पिछली वीडियो में पूरी तरीके से इनको विस्तृत बढ़ाया गया है। आप उस वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो दोनों को कंप्लीटली नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि अब करंट अफेयर्स हमारा रिपीट हो रहा है, यानी नई चीज़ें बार बार अपडेट होती हैं। तो जो भी लेक्चर आपके पिछले बने हुए हैं उसमें नया चीज़ जो संशोधित होकर आता है या नया जो भी चीज़ आपका बढ़ जाता है, उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा उसमें 2019 की लिस्ट थी, आज हम चर्चा करेंगे 2020 की लिस्ट के बारे में। तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो शॉर्ट पैटर्न पे बनती हैं, लगातार पेपर में पूछी जाती हैं, उनको भी हाईलाइट किया जाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका यही पूछेगा, नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो 1901 में की गई। अब आगे दोस्तों चर्चा करें तो वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसा कि आप सभी 6 क्षेत्र यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने वहाँ इसलिए नहीं नोट किया था क्योंकि वीडियो बड़ा होगा। बात करें तो शांति है, साहित्य है, भौतिकी है, चिकित्सा है, रसायन शास्त्र है और अर्थशास्त्र। ये हमारे 6 क्षेत्र हैं जिसमें वर्तमान में हम नोबेल पुरस्कार देते हैं। अब दोस्तों आगे हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो शुरुआत में अगर हम बात करें तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जिसमें आपका इकोनॉमी नहीं था, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बाद में शुरू किया गया। तो नोबेल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए। तो दोस्तों हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अर्थशास्त्र में 1968 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन दिया कब गया था, तो 1969 में 1969 में दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न में पूछा क्या गया, कहीं कहीं आप किताब में देखेंगे तो 1968 देता है, 1968 कहीं कहीं 69 देता है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा। पेपर में 68 या 69 में से एक ही विकल्प दिया जाता है। तो प्रस्तावित और दिया गया दोनों में अंतर है, यानी 68 में हमने क्या किया, इकोनॉमी को जोड़ा कि इकोनॉमी को हम देंगे, और दिया कब गया, तो 1969 में दिया गया। इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया है कि पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो यहाँ से इंपॉर्टेंट 2 बिंदु बनते हैं। जो नोबेल पुरस्कार शुरुआती दौर पर दिया जाता था वो सभी स्टॉकहोम में दिया जाता था, यानी स्वीडन में दिया जाता था, लेकिन इस समय नोबेल पुरस्कार में परिवर्तन किया गया है। नोबेल पुरस्कार के 6 क्षेत्रों में से आपका शांति यानी पीस का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है, और ये बार बार क्वेश्चन टकराता है पेपर में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपसे वहां पूछता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है, तो ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो की बात करें तो नॉर्वे का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। अन्य सभी जो भी नोबेल पुरस्कार हमारे स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम के बारे में बात करें तो किसकी कैपिटल है, स्वीडन की। तो ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर बनते, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा। शांति का स्पेशली पूछा जाता है तो आप ओस्लो विकल्प दिया होगा जिसको टिक करेंगे, अन्य सभी अगर कोई भी पूछता है तो आप स्टॉकहोम को टिक करेंगे।
अब यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट और भी आपका बनता है महत्वपूर्ण, क्वेश्चन पूछे कि नोबेल पुरस्कार कौन सी सरकार देती है, तो स्वीडन सरकार देती है। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, स्वीडन के रसायन शास्त्री, यानी जब इनकी डेथ हुई तो उसके उपरांत जब इस पुरस्कार की शुरुआत की गई तो स्वीडन सरकार ही नोबेल पुरस्कार देती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम नोबेल पुरस्कार में 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना की बात करें हम, तो उसको अगर अमाउंट के बारे में बात करें तो अगर भारतीय करेंसी में देखते हैं तो ये आपका बन जाता है 8.20 यानी 8.20 करोड़ रुपए बन जाती है। और ये फिक्स नहीं होती है। देखिए होता क्या है कि अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो भी धन इकट्ठा किया गया था स्वीडन में, और उस पे जितना ब्याज आता है उसी ब्याज को नोबेल पुरस्कार के तहत तो दिया जाता है हर सेक्शन में, तो ये जो अमाउंट है वो घटता बढ़ता रहता है। तो 2019 के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पे 6.74 करोड़ की कुछ धनराशि दी गई थी, लेकिन 2020 के बारे में बात करें तो 8.20 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि वर्तमान में ये अमाउंट कितना दिया जा रहा है, क्योंकि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए आप जो धनराशि दी जा रही है वो स्वीडिश क्रोना में दिया जा रहा है, और हमारी भारतीय करेंसी हो या कोई भी करेंसी हो उसकी वैल्यू लगातार घटती बढ़ती रहती है, तो इसलिए वो धनराशि कम ज्यादा होती रहती है। तो अभी अगर हम बात करेंगे तो वहां पे जो विकल्प आपका दिया होगा 8.20 का, वहां पे धनराशि दी गई होगी। तो ये चीजें क्या है कि अमाउंट फिक्स नहीं होता है, तो किसी किताब में आप अगर देखें वहां पे कुछ और अमाउंट दिया हो तो परेशान मत होइएगा। उसका रीजन है कि हमारी भारतीय करेंसी अन्य करेंसियों की अपेक्षा अप एंड डाउन होता रहता है, वो जीडीपी पे डिपेंड करता है। ओके नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण बिंदु और बन के आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम। तो आप सभी ने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के बारे में, जो मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर मिला या दायित्व मिला। तो थोड़ा सा परिचय करते हैं। आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो आपने पुरानी वीडियो देखा होगा, तो मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक छात्रा थी जो पढ़ने को लेकर पूरी मुस्लिम कंट्रियों को चैलेंज कर दिया था उसने, जिसमें उसको आत्मघाती हमला भी किया गया, तालिबान ने उस पर अटैक भी किया, लेकिन फिर भी वो बच गई। और अमेरिका के प्रोत्साहन की वजह से आज हम बात करें तो हर मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम लड़कियों को भी पढ़ने का अवसर मिला, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार पाने का सबसे कम उम्र में अवसर मिल गया। तो दोस्तों इसको चर्चा करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले विजेता कौन, तो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं, जिन्हें 17 साल की उम्र 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2014 में आप सभी ने सुना होगा कैलाश सत्यार्थी का नाम, तो भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई दोनों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कैलाश सत्यार्थी जी का भी नाम आप लिस्ट में देखेंगे तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी का भी नाम है भारतीय में। तो यहाँ से बनने वाले जो भी क्वेश्चन है मिल जाएंगे मलाला यूसुफजई से। अब दोस्तों चर्चा करते हैं, अगर आपने सबसे कम उम्र में जान लिया तो सबसे अधिक उम्र में भी पूछा जा सकता है। तो 2019 में ही सबसे अधिक उम्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति बने। सबसे अधिक उम्र में नोबेल विजेता अमेरिकी यानी अमेरिका के जॉन गुडइनफ, याद रखिएगा नाम, गुडइनफ को 97 वर्ष की आयु में 2019 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो केवल दोस्तों नाम आपको याद रखना है, कम में मलाला यूसुफजई, ज्यादा में अगर आपसे पूछता है, अधिक में पूछता है तो जॉन गुडइनफ। बस इतनी चीजें अगर ऑप्शन पे दिएगा तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। लेकिन मैं बार बार आपसे कहूंगा कि कंपटीशन फाइट करना है तो आपको लगातार प्रैक्टिस करना होगा और स्टडी को कंटिन्यूअस रखना होगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे दोस्तों चर्चा करते हैं कि इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे बना या इतना बड़ा पुरस्कार क्यों बना विश्व स्तर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करना चाहेंगे। अगर हम बात करें अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, तो अल्फ्रेड नोबेल एक ऐसे व्यक्ति थे जो इन्होंने व्यक्तिगत जीवन अपना टोटल इन्वेंशन यानी खोज में लगा दी, और उन खोजों में से इन्होंने बहुत सारी खोज करी, लेकिन सबसे बड़ी जो खोज बनी वो डायनामाइट की खोज बनी। तो क्वेश्चन बार बार पूछता है डायनामाइट की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। तो यहाँ पे 1967 में बात करें तो डायनामाइट की खोज किसने की, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। और ये जो खोज थी वो विश्व के लिए बहुत बड़ी खोज मानी गई, यानी जितना भी हम वेपन्स बनाते हैं उसको एक्टिव करने के लिए एक विस्फोटक के रूप में डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है।
तो 1867 की बात हम करें तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज करी, और ये एक फॉर्मूला हम कह सकते हैं जो इन्होंने पूरे विश्व को दिया। और जब विश्व को दिया तो इनके पास क्या हुआ, पैसा इकट्ठा होना शुरू किया। इससे इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया जिसका नाम आगे चलकर नोबेल फाउंडेशन पड़ा, और उसी धनराशि से जो ब्याज प्राप्त होता है, उसी ब्याज से लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे वैज्ञानिकों या बड़े वैज्ञानिकों या रिसर्चर या जो भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, यानी इन क्षेत्रों का विशेष ध्यान दीजिएगा, इन्हीं क्षेत्रों में ही दिया जाता है। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी बन जाता है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं देते हैं, तो वहां खेल दे देगा, फिल्म दे देगा, तो उन क्षेत्रों में नहीं देते हैं। तो इन 6 क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले या फिर प्रोत्साहित कार्य करने वाले, या हम कह सकते हैं कि ऐसे कार्य जो आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं, उन लोगों का नॉमिनेट किया जाता है, और उन नॉमिनेशन में से जो श्रेष्ठ होता है उनको चुना जाता है, और उनको ये पुरस्कार प्लस धनराशि पाने का अवसर प्राप्त होता है। तो इस तरीके दोस्तों हम बात करें तो थोड़ा सा और परिचय के बारे में बात करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के जन्म के बारे में बात करें तो 1833 में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था, और 1896 में अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था। और निधन के ही उपरांत स्वीडन सरकार ने इस पुरस्कार की घोषणा की, और घोषणा करने के बाद पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1901 में दिया गया। ये डाउट्स नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे ये तिथियां जो मैं बता रहा हूँ लगातार, इनको ध्यान में रखेंगे कब क्या हुआ था। तो इस तरीके से विश्व स्तर पर बनने वाले कुछ नोबेल पुरस्कार से जानकारियां हम लोगों ने देखी। अब हम चर्चा करते हैं भारत पर। तो भारत में दोस्तों मैंने पूरी लिस्ट पिछली वीडियो में बताया था कब कैसे किस लिए दिया गया। आज केवल शॉर्ट पे चर्चा करेंगे। तो मैंने ऊपर से नीचे की लिस्ट तैयार करी है, यानी अब तक कितने लोगों को भारत में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और कब दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया। इतने से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं, उनका क्षेत्र और सेक्शन को देखना है तो हमारी पिछली वीडियो में प्लेलिस्ट में जाएं, आप वहां से देखें। चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों। नोबेल से सम्मानित भारतीय में विजेता, श्रेणी और वर्ष। तो पहले दोस्तों हम बात करें अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो अर्थशास्त्र का कब दिया गया, तो 2019 में। फिर नेक्स्ट आपके कैलाश सत्यार्थी शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया। वेंकट रमन रामकृष्णन के बारे में बात करें रसायन शास्त्र का 2009 में। वीएस नैपॉल यानी विद्याधर सूरज प्रसाद नैपॉल को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया 2001 का नोबेल पुरस्कार। अमृत सेन को दिया गया आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में बात करें तो भौतिकी का 1983 में। मदर टेरेसा के बारे में बात करें तो शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया है। हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन 1968 में दिया गया। चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन के नाम से काफी फेमस है, पेपर में सीवी रमन ही देता है, भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में दिया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो आपके हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। इन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी जिसके लिए मैं पिछले वीडियो में सारी चीजें चर्चा कर चुका हूं, तो इस लिस्ट को आप ध्यान दें। अब दोस्तों चर्चा करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक का मेन उद्देश्य क्या था, आपको 2020 यानी नोबेल पुरस्कार 2020 की लिस्ट से अपडेट कराना, क्योंकि ये सारे चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो नया टॉपिक होगा हमारा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, उम्मीद करता हूं जो भी एग्जाम आप इस समय देंगे वहां पे नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। जिसमें इंपॉर्टेंट के बारे में बात करें हम तो पीस यानी शांति पूछा जाता है, साहित्य पूछा जाता है, और आपका इनमें से कोई भी अर्थशास्त्र का, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर हमें उन चीजों को हाईलाइट करना होता है जिसमें सिंगल नाम होते हैं, डबल नाम होते हैं। जो 3 नाम है 4 नाम है तो वहां पे आप कॉमन सेंस की बात रहेगी, तो थोड़ा सा आप अगर गेस करेंगे, पढ़े रहेंगे तो लिस्ट में नाम समझ में आ जाता है कि कौन से सही है। ऑब्जेक्टिव पेपर में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अगर टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है तो आंसर आपका सही हो जाता है। आइए तो 2020 के बारे में चर्चा करें तो पहले शांति यानी पीस के बारे में। WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। अब थोड़ा सा दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हम इसके बारे में। आपकी जो ये विश्व खाद्य कार्यक्रम संस्था है, ये आपकी अमेरिका के द्वारा एक स्थापित संस्था है, यानी यूएनओ से हम कह सकते हैं एक संस्था है जो क्या करती है, भूखमरी स्तर पर
यानी जो भी, जैसे मान लीजिए कहीं आपात की स्थिति होती है, कहीं विश्व युद्ध हो जाता है या वहाँ की स्थितियां खराब हो जाती, तो ये वहाँ के लोगों को क्या करता है, खाद्य यानी खाने पीने की वस्तुओं को जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास करता है, उन तक सुविधा देने का कार्य करता है। तो केवल शॉर्ट पैटर्न पे इतना याद रखें। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो WFP को, या फिर वहां पे दिया होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या विश्व खाद्य कार्यक्रम, और इसका उद्देश्य क्या है, तो भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों साहित्य के बारे में बात करें तो अमेरिका के लुइस ग्लुक को दिया गया, तो आप इसको तैयार रखिए। लुइस ग्लुक क्या है, सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो ये कवि हैं, लेकिन इनकी आवाज के लिए ही ये पुरस्कार दिया गया। तो केवल नाम याद रखना आपको, लुइस ग्लुक, कहाँ की, अमेरिका की। भौतिकी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 नाम हैं आपके, रोजर पेनरोज ब्रिटेन के, रेनहार्ड गेंजेज जर्मनी के, एंड्रिया गेज अमेरिका के। अब देखिए इन नामों को आप जैसे ही पेपर में देखेंगे, अगर पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव में आप टिक कर लेंगे। अब दोस्तों बात करें किस लिए, तो देखिए मैंने शॉर्ट में नोट कर दिया किस किस के लिए दिया गया है, क्योंकि लगातार पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है। पहले केवल नाम पूछता था कहाँ से रिलेटेड है, लेकिन अब ये भी पूछता किस लिए दिया गया है। तो शॉर्ट पैटर्न पे आप समझे, ब्लैक होल खोज के लिए दिया गया। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, ब्लैक होल खोज के लिए चर्चा करी। रोजर पेनरोज ने क्या किया, ब्लैक होल में अपने पेन को फेंका, या कोई भी वस्तु अगर फेंका तो वो वापस नहीं आई, तो उसी घटना से रिलेटेड ब्लैक होल, आइंस्टीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ब्लैक होल के संबंध में आइंस्टीन ने ठुकरा दिया था कि ब्लैक होल जैसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने 2020 में ब्लैक होल के बारे में रिसर्च किया और उसके बारे में पता लगाया और उस चीज को प्रूफ किया, जिसके वजह से 2020 का भौतिकी के क्षेत्र में हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों बात करें चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में, तो 3 नाम हैं आपके, हार्वे जे आल्टर अमेरिका के, माइकल ह्यूटन ब्रिटेन के, चार्ल्स एम राइस अमेरिका के। इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया है, हिपेटाइटिस सी वायरस के बारे में खोज किया। इसके पहले हिपेटाइटिस ए के बारे में सुना होगा आपने, बी के बारे में सुना होगा, अभी हिपेटाइटिस सी के बारे में इन्होंने खोज किया। जैसे लीवर कैंसर जैसी बीमारियों पर इसके द्वारा, खून की जांच के द्वारा जल्दी हम काबू कर पाएंगे और उसको रोका जा सकता है। आज आप देख रहे हैं कैंसर जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसमें कैंसर के बारे में जितनी हम जानकारी इकट्ठा करें उतना ही कम है। तो इस वर्ष का जो नोबेल पुरस्कार आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, हिपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, इन 3 वैज्ञानिकों का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें रसायन शास्त्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में, इमैनुअल चारपेंटियर को दिया गया, और ये जो रिलेटेड हैं फ्रांस से रिलेटेड हैं। दूसरा नाम है जेनिफर डाउडेना। तो थोड़ा सा नाम देखिए क्रिटिकल लगते होंगे आपको, कठिन लगते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमको इन्हें रटना नहीं, हमको केवल इन्हें समझना है, क्योंकि लगातार बदलता रहता है। अभी आप 2020 का देख रहे हैं, फिर 2021 का नॉमिनेट हो जाएगा, तो फिर आप 2021 का करेंगे। तो बेसिक तौर पे हमें तैयार क्या करना है, ये सारी चीजें जो बदलेंगी नहीं अभी, और इनको क्या करना है, केवल 2 से 3 बार वीडियोस को देखिए, समझिए, या फिर नोट बनाइए साथ साथ में। मैं तो यही कहूंगा कि वीडियो देखकर आप छोड़ देते हैं, ये आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। आप साथ में नोट्स बनाते रहिए और फिर उसको रिवीजन करते रहिए, या फिर ये भी कर सकते हैं आप वीकली आप टाइम बना लीजिए कि हमें इस वीडियो को रिपीट करना है। तो मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बनाया जाता है, अगर आप उसको टाइम निकालेंगे तो वीकली आप रिवीजन कर सकते हैं। जहां आपने 4-5 बार इस वीडियो को देखा, आपको सारी चीजें तैयार हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चर्चा करें हम इसके बारे में, तो इमैनुअल चारपेंटियर जो फ्रांस से रिलेटेड हैं, जेनिफर डाउडेना जो है अमेरिका से रिलेटेड हैं। इन लोगों ने क्या किया, जीन एडिटिंग के बारे में बताया। आप सभी जीन के बारे में जानते हैं, डीएनए से रिलेटेड होता है, क्या क्या चीजें उसमें परिवर्तन होती है, उस पर रिसर्च इन्होंने किया। अंतिम दोस्तों बात करें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो 2 लोगों को दिया गया, पॉल मिलग्रेम अमेरिका के हैं, और आपके दूसरा नाम है रॉबर्ट विल्सन अमेरिका के। नाम को ध्यान दीजिएगा, पॉल मिलग्रोम और आपके दूसरे हैं रॉबर्ट विल्सन अमेरिका के। इन लोगों ने क्या किया, नीलामी सिद्धांत
नीलामी सिद्धांत में सुधार किया और उसमें कुछ नए नियम दिए, जिसके लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपको पेपर में मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।